दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो दो राज्य हैं जो कि देश की राजनीति का केंद्र माने जाते हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी स्थिति ऐसी ही है। बीजेपी जहाँ 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार एनडीए गठबंधन का विस्तार कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी अपना दायरा बढ़ा रही है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों में एआईएमआईएम की यानी कि ओवैसी की एंट्री से इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है इंडिया गठबंधन की टेंशन, जानिए पूरी खबर विस्तार से मेरे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बिहार की 16 और यूपी की 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जैसे ही इन्होंने ऐलान किया चुनाव का, इनकी एंट्री हुई इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग गई, क्योंकि ऐसा हमने पिछले चुनावों में देखा है। मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है और बीजेपी को उसका फायदा होता है। बिहार में ओवैसी कैसे लड़ रही है, कितनी पार्टी पर लड़ रही है, विस्तार से जानिए। देखिए, ओवैसी की पार्टी ने बिहार की जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है ना, इन पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। पार्टी किशनगंज, काराकाट, दरभंगा, पाटलिपुत्र, शिवहर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और सीतामढ़ी पर चुनाव लड़ेगी। अब इन सभी सीटों पर अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सीधा असर जो है कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन पर ही पड़ेगा। इसमें शामिल कांग्रेस और आरजेडी को हमेशा मुस्लिम वोटरों का अच्छा समर्थन मिलता रहा है, इसलिए। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम को देश के लगभग सभी हिस्सों में मुस्लिम वोट अच्छा खासा मिलता रहा है। इन सबसे अलग बिहार में ओवैसी की पार्टी का कहना है कि 50% उम्मीदवार हिंदू रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोट के साथ साथ पार्टी को हिंदू वोट भी मिलेंगे। हालांकि हिंदू वोट की संख्या कैंडिडेट्स के नाम पर ही निर्भर करेगी। अब आप ही जानिए कि यूपी में कैसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, किससे नुकसान पहुंचाने वाले हैं ओवैसी। देखिए, यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया। अब ओवैसी यहाँ की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी का यूपी में आना और पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करना ना समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर हमेशा से अच्छी पकड़ रही है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से ये बट जाएंगे। यही नहीं, पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के साथ आने से पार्टी को कुर्मी वोट भी मिल सकता है। ये दोनों वोटर जिस सीट पर भी सबसे ज्यादा है ना, वहां सपा को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखिए, यूपी बिहार में तो एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है, इससे इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई अब नैया पार कैसे लगेगी। बहरहाल ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।